अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना मौलाना मावाना मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मिजाज बनाओ सारे अहबाब अदम तवज्जो और सारा ये बच्चों को जरा कंट्रोल कर ले सो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। हाँ, बहुत शुक्रिया जनाब, जरा मेहरबानी फरमाए सो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अहबाब मोहब्बत जी मर्तबत सामाईन किराम, मेहमानाने गिरामीउल मर्तबत जी वक़ार उलमाए हक़ अहलुस सुन्नह व जमात, सादात किराम, अलाका भर दे उलमा उशाकान मुस्तफ़ा, अर्दी इस खूबसूरत बज़्म पाक अंदर मेरी और आपकी बादब शिरकत अल्लाह ताला कबूलो मंजूर फरमाए। ज़ेब मस्जिद सदारत हज़रत पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मोहम्मद अली मुख्तार शाह साहिब आप भी तशरीफ़ फरमाने, और हज़रत अकरम शाह साहब गिलानी आप भी, और जमी इलाका दे उलमा मेहमानाने गिरामी सियासी और समाजी शख्सियात, अल्लाह ताला सब को खैर व बरकत अता फरमाए। बिलखुसूस जिन्होंने दोस्तों ने अज दे इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, अल्लाह ताला उन्होंने रिस्क अंदर दायमी खैरो बरकत नसीब फरमाए। मेरे जिम्मे खूबसूरत उन्वान है, और मैं इंशाअल्लाह चंद मिनट मुख्तसर वक्त चंद बामकसद मारूजात अर्ज करांगा। शायद आपके मिजाज के खिलाफ ही होए, पर गल तो होनी है ना जी। अहबाब, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा वजूद अक़दस इस उम्मत वास्ते अल्लाह ताला दी बहुत बड़ी नेमत भी है और बहुत बड़ा फजल भी है। तारीख़ इंसानियत अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी विलादत व सआदत तो कबल दे मामूलात अगर मुताला कीते जान ते अखलाकियात दा जनाजा निकल चुका सी। तहजीब नाम दी चीज कोई नहीं सी। इल्मो दानाई तदब्बुर हिकमत दूर दूर नजर नहीं आ रहा सी। हर रिश्ता जिल्लत दी नजर सी। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा वजूद अतहर ओ खजाजदा माहौल दे अंदर क़यामत तक वास्ते बहार बन के आया। कायनात आलम नो इल्म, मार्फत, अखलाकियात, तहजीब, शऊर, दानाई, तदब्बुर, इल्म नसीब होया ते वजूद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बरकत नाल होया। बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इत्तिबा और फरमा बरदारी दायमी नजात, दायमी इज्जत का सबब है। जिस परफिदम दौर अंदर मैं और तुसी वक्त बसर कर रहे हैं, हकीकतन ढेरों फितने इस वक्त इस कौम के सामने, और थारा कुफर इस्लाम के मुकाबले इकट्ठा साढ़े दरमियान बाकायदा ये फिक्र लॉन्च कर दी गई। लिबरल लोग, मुल्हिदीन लोग, या दीन तो बेजार तबका जिन्हें इस कौम को मगरब की तहजीब तो वाकिफ किया और कायनात आलम को यह शऊर दिता शायद कि असल हिकमत, असल शऊर, असल कामयाबी मगरबी जिंदगी अंदर है। लेकिन काश इस चाहल कौम को इस बात का इदराक हो जाए कि इंसानियत का वकार, इंसानियत की इज्जत, दायमी बरकत, नजात मदनी तरीके के मुताबिक है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तेरी मेरी जिंदगी का कोई हिस्सा ऐसे नहीं, कोई शोबा ऐसा नहीं जिसके अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इस उम्मत वास्ते आइडियल ना होए। मैं तो आख्या मेरा मौजू ऐसा तुसां तवज्जो फरमानी है। अगर कोई डॉक्टर है तो रसूलुल्लाह की जिंदगी ओदे वास्ते भी आइडियल है। अगर कोई ताजर है तो रसूलुल्लाह की जिंदगी ओदे वास्ते भी आइडियल है। अगर कोई मौलवी पीर है तो रसूलुल्लाह की जिंदगी ओदे वास्ते भी आइडियल है। अगर कोई जनाब वकील है या जिंदगी के किसी शोबे नाल भी ताल्लुक रखता, मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी की बहार ऐसी है कि जिंदगी के हर शोबे नाल ताल्लुक रखने वाला इंसान दायमी बरकत,
नजात, शर्फ और शान हासिल करेगा तो उन्होंने मेरे नबी की इत्तिबा करनी पैगी, मेरे नबी के तरीके ते अमल करना पैगा। आज साडा मुआशरा भी तबाह हो गया, घरां दा माहौल सब तो बड़ा सबब है असें अपने कौम नूं बेदीन बनाया और असां इस कौम नूं बावर करवाया कि मगरब की दुनिया शायद कितनी कामयाब दुनिया है, शायद अंग्रेज कितना कामयाब है। ना 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 ना, जिसके अंदर जिसके सामने बेटी दे सर दी चादर सलामत ना होवे ओ कौम किवें बावकार हो जाएगी। जिस कौम के सामने हर रिश्ता सिल्लत भी नजर होए ओ किवें वकार हासिल करेगी। कायनात हर रिश्ते नूं इज्जत बरकत देन वाला को दीन है तो दीन इस्लाम है। इस तो भी आस्ता बोलो सुभान अल्लाह के मस्ता। ते इकबाल भी यह गल की सी, आ साढ़े पंजे पिंडां दे मुंडे भी अगर कोई इस्लामाबाद लाहौर आ जान ते महीने बाद वो भी एडी जल्दी कल्चर दा असल पकड़ लेंदे ने कि एडे एडे कच्चे पा लेंदे। मतलब असां समझदे हां शायद फैशन दे नाम ते बेदीनी दा एक पूरा यलगार है इस कौम ते, लेकिन काश इस कौम नूं पता लग जाए सियालकोट तो ज्यादा अब आप बैरून मुल्क ने। मेरे एक मौलाना दोस्त ने उन्होंने आख्या मौलाना आज मगरब की तहसीब की गल कर दियो, 12 घंटे मैं गड्डी दे सफर किया और मैंने किसी वाशरूम में पानी ना लभया सवाए टिश्यू तो। जिस कौम की तहारत का लेवल होवे क्या अज का नौजवान उन्होंने अपना आइडियल समझेगा, क्या अज का नौजवान उन्होंने को असर पकड़ेगा। काश इस कौम का ताल्लुक दीन रसूल नाल हुंदा, काश किरदार दा मुसलमान मिदाने अमले चाहता ते आज उम्मत के सवाल का सबब न बनती। आज इस उम्मत के अंदर यह जनाब कैफियत न बनती। असा नाम दे मुसलमान आ, किरदार तो बहुत कोसों दूर आ। काश किरदार हुंदा ते अज दी मां भी पुत्र टिकटॉकर स्टार पैदा ना कर दियां। अज दी मां भी रजब भट्ट जैसा बेगैरत इस कौम नूं ना देंदी। अज दी मां भी इस कौम नूं जनाब कोई टिकटॉकर बनने का शौक पैदा ना कर दी। काश गोदा पाकीज़ा हुंदियां, बच्चे उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे आने सन। ओ ना ना आ जिहड़ा मम्मी डैडी हो तो गया ना। काश इस कौम की गोद पाकीज़ा हुंदी ते आज भी गोद सलाहुद्दीन अयूबी, नूरुद्दीन संगी, मोहम्मद बिन कासिम जैसे शहजादे पैदा होंदे। और की जुर्रत है ट्रंप जैसे जालिम दी कि आज मुसलमानों के सामने ललकार रहा है। उन्हें पता है आज मामा दियां गोदा बात बनने, आज ना गोदा भी अंदर टिकटॉकर तो आ सकता है लेकिन खालिद बिन वलीद कोई नहीं आ सकता। आज इस मां की गोद अंदर फैशन ज़्यादा बच्चा तो पैदा हो सकता है। काश आज घरां कोई सिद्दीक अकबर दे किरदार वाला नजर आंदा, फारूक आजम दे किरदार वाला नजर आंदा, उस्मान गनी दे किरदार वाला नजर आंदा, हजरत हैदर कर्रार। और आपकी तारीख है असा तो बादशाह दिन ब दिन महफिल एंटरटेनमेंट है फक्त और कुछ भी नहीं। महफिल फक्त रस्म रवाज की नजर हो गई। तो मैं तो दस नहीं सकता केड़े केड़े गुनाह इस मुआशरे च बादशाह। मौलवी पीर नाथ खान नकीब हर बंदे का एक अपना शोभा अपना महदूद सिस्टम है, लेकिन काश किते सारे का तारुफ इस्लाम हुंदा। अच्छा मैं आस्ता आस्ता सुभान अल्लाह कह सकते हो तुसी। इज्जत वाला दीन दीन इस्लाम है, कोई मसला ही नहीं। जिन्हों को मसला हो गया वो मुचेरा थल्ले कर लवे। इज्जत वाला दीन दीन इस्लाम है। या अल्लाह जेड़ा बोले ओदे रिस्क च बरकत, सेहत च बरकत, फिर प्याना। इज्जत वाला दीन दीन इस्लाम है, बरकत वाला दीन दीन इस्लाम है, नजात वाला दीन दीन इस्लाम है। कम अज कम एंड दी सुभान अल्लाह आए रहमत वास्ते बाराने रहमत है ते याद रवे सो जन्नत वाला दीन दीन इस्लाम है। दाइमी नजात है। लेकिन आज मेरा तारुफ है मौलवी साहब, किसी का तारुफ है खतीब अरबो अजम, किसी का तारुफ कुछ है। मैं तो जरा करून उला दे मुसलमानों की याद ना ताजा करवा दिया। हजरत सलमान फारसी हजूर दी बारगाह च आए, ईसाई खानदान छोड़िया, दामन मुस्तफा नाल वाबस्ता हो गए। चलो नबी अलैहिस्सलाम दे नाल ऐसा मुसलमान होना चाहिए, ताल्लुक कायम होया। आहिस्ता सी बात सुनाता हूं। सियालकोट वाला जवान खामोश रहा तो जख्मी जाऊंगा मैं भी। पूछा गया और 10 होए सलमान तेरा की ना है, अब्बे तेरे दा की ना है, दादे तेरे दा की ना है, खानदान तेरा की है। कितना आहिस्ता बोलांगा मैं समझाना नहीं, तुझे खुद समझ जाना है। सलमान फारसी झुकियां हुई नजर चुक के फरमाया अच्छा तारुफ पूछ दियो। सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम।
अच्छा वैसे जवान आदमी मेरी तकरीर बोल सकता, बुजुर्ग आदमी तो वैसे तबर्रुक है। फिर आना चाहना आज तो मेरा तारफ है, चौधरी साहब, राणा साहब, मियां साहब, मेयर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब जमाना ये तारफ नहीं करवाता था मैं चौधरी हूं, मैं पीर हूं, मैं मौलवी हूं, मैं कारी हूं। सोच, हजरत सलमान फारसी ने कायनात को एक जवाब दिया, फरमाया अब मेरा तारफ, पहले मेरा तारफ था खानदान, पर जब से मेरा ताल्लुक मदीने वाले से हुआ है अब क़यामत तक मेरा तारफ खानदान नहीं है, मोहम्मद का इस्लाम है। या अल्लाह जेड़ा सज्जाद चुक के बोले उधर रिस्क च बरकत। और शायद लाइव चल रही पूरी दुनिया का कुफर सुनेगा ट्रांसलेट करके भी सियालकोट मुसलमान जाके कह रहे हैं कायनात यहूदियों नसरानियों इस्लाम दुश्मन फिक्र है। आज हम भी इस महफिल में रात 2 बजे अहद करते हैं और जो भी गुजर गई, पर आज के बाद मेरा जीना भी इस्लाम है, मेरा मरना भी इस्लाम है, मेरा तारफ ये है सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम। उम्मत का बिखरा हुआ शीराज अब हम क्यों नहीं होता, उम्मत पे करम है रब्बे करम क्यों नहीं होता। अगो आवाज आई सियाना ना बन, तुम पैरवी ये शाहे खुदा क्यों नहीं करते। ना ना स्टेज वाले सारे या तो वैसे इस्तिखारा कर रहे ने, ये तो किन्ने वहम पा दिता भी उत्ते बह के बोली दा नहीं, ओ बहुता बोली दा। उम्मत का बिखरा हुआ शीराज अब हम क्यों नहीं होता, उम्मत पे करम ए रब्बे करम क्यों नहीं होता। आवाज आई या तुम पैरवी शाह खुदा क्यों नहीं करते, हक उनकी मोहब्बत का अदा क्यों नहीं करते। सोच, इस शाह तलब कौम की नीयत में खलल है, वरना यह सूरत हालात मकाफाते अमल है। जिनका तारुफ इस्लाम था ना बदर से लेके करबला तक, एटम बंब साडे कोल कोई नहीं, उची तो बोलो एटम बंब साडे कोल, तेल साडे कोल, पैसा साडे कोल। कई 57 इस्लामी मुल्क ने की ख्याल है गरीबी ने सब कुछ देने कोले, पर पीर हैदर वाला जिगरा किसे कोल कोई नहीं, पर खालिद बिन वलीद वैसी ललकार किसे कोल नहीं। फीडर की पैदावार आप सारे निके जहा बाल होंगे मोबाइल वो हाथ च फड़ा देने, वड्डा होकर उन्हें की बनना टिकटॉकर। तो आपकी तारीख है एक बस कोई मसला ही नहीं, पानी का कोई अच्छा मसला, बह जा थले, मेरी तकरीर बजानी नहीं, लाइट भी नहीं लेना। फिर मैं कहना चाहता हूं शहजादो अपना तारुफ इस्लाम रखो। थोड़ी तारीख है भी 313 बंदे सन ते बदर का मैदान सी ते तलवारां भी कोल कोई नहीं सन ते खान नूं जनाब खुराक शुराक भी कोई नहीं सी। ये मुंडियां नूं सुनाओ ना, कुछ भी नहीं सी। ते हजरत बिलाल हबशी ने ना खजूर दी आई ते खजूर दी खुश्क छड़ी कंधे ते रखी, बाजार चो गुजरे ना तक यहूदी ताड़ी मार के आख्या, उन्हें कहा मरन चले हो कि लड़न चले हो। खामोशी खा जाती मैनू। सैयद बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार से गुजरे, ये उस वक्त की बात है जब तारुफ इस्लाम था, ये उस वक्त की बात है। सैयद मौलाना बिलाल हबशी उन्होंने कहा जारी का जिवे आज साढ़े कई बंदे भी बुज़दिल चवड़ा मार देन, और ये खुद मिर्जा जेलमी भौंका है, उसने कहा इतनी टेक्नोलॉजी है अगर सहाबा भी आ जाए तो कुछ नहीं होगा। ओ मैं क्या खोतिया खोतिया, हाँ बदतमीज आदमी, तुझे पता नहीं है सब कुछ है, पर ईमान की ताकत बड़ी डाढ़ी है। कायनात की कोई टेक्नोलॉजी के में सामने आएगी, हजारों का लश्कर हो, 313 तादाद हो, तलवारा भी कोल ना हो, ना गौरी ना एटम बम, खजूर की छड़ी आ मेरे अल तकड़ा जरा मैं बोलना है तो तुसा इशारा समझ जाना। खजूर दी जनाब छड़ी मोढ़े ते रखी ते जाते हुए हजरत जनाब सैयदना बिलाल हबशी को यहूदी ने ताना दे के कहा, ऐ बिलाल मरन चले हो कि लड़न चले हो। हजरत बिलाल हबशी ने मुड़ के सालेमन नहीं वेख्या, चलते हुए बिलाल का जवाब सुनो, ऐसी सुभान अल्लाह मुझे याद रहे। फरमाया चुप है, शामी दसांगे लड़िया केड़ा है बचिया केड़ा है।
अजय भी सिर्फ जवान आदमी बोले ना, जवान आदमी बोले ना। हजरत बिलाल हबशी सालिम ने आखिया ना तलवार है ना पैसा है ना आपके पास जनाब, किसके सामने? अबू जाल एंड कंपनी है, बड़े बड़े काफिर है, हजारों का लश्कर है, आप उनसे मुकाबला करेंगे? मौलाना खालिद बिन हजरत जनाब बिलाल हबशी ने ललकार के कहा, ओ जालिम आदमी, ये तो शाम को बताएंगे कि बचता कौन है, लड़ता कौन है। क्यों? फरमाया माल उन्होंने कोल है, आमीना बिलाल साडे कोल है। ये तारुफ सलामत रहता। मैं उस कौम से खिताब करता हूं जो झूठ 500 भी बोल जाती है। मेरे पिंड का मुंडा बाहर पढ़ता जी, बाहर आके उस्ताद जी तुम दसा अंग्रेज सच्ची बोल दे। ये रेडीमेड बच्चे, इन्होंने की पता। ये वही उसूल और जिंदगी के ज़ाब्ते हैं जो हजूर बता के गए हैं। पर रोने वाली बात है, ये उम्मत उन ज़ाब्तों को छोड़ गई है। दुख वाली बात है तारुफ। ओए तो 313 ने 72 भी हों। भाईजान खुदा रसूल का वास्ता है, वास्ता रसूल का देता हूं, बोलना भी नहीं है। क्या 313 है? तारुफ इस्लाम है। कुफर नु लंबा पाया, फिर तारीख वक्त देखा जमाने ने 72 है। नहीं नहीं, जिन्हें बारस 72 रहे हो क्यों चुप रहे? मैं बदर तो लेके करबला तक तो समझाने लगे। क्यों यार, गार का नौकर भी सुन्नी है, हैदर कर्रार का नौकर भी सुन्नी है। पॉइंट समझना पड़ेगा। 72 है। पहले मदीना छोड़ा, फिर मक्का छोड़ा। इस्लाम फिर ज़हन च रखना, पहले मक्का मदीना छोड़ा, वरना पीरां नूं भाई एडे को पैसे है सन, पीरां नूं उत्थे देगा शंगा चंगियां पकाउंदे ते आंदे असीं बड़े वड्डे। पहले मदीना छोड़ा, फिर अली के बच्चों ने मक्का छोड़ा, फिर बताया इस्लाम की ताकत क्या है। फिर करबला के मैदान में पहुंचे, फिर जालिम ने 3 दिन पानी भी बंद किया। फिर अकबर जब पुत्र दिता, अब्बास जब हिरा दिता, ओना मोहम्मद जब हिरा दिता, ओना मोहम्मद जब पुत्र दिते, उस्मान बिन अली जब हिरा दिता, उस अबू बकर बिन अली जब हिरा दिता, सब कुछ कटा के ते जमाने ने सोचा पता नहीं हुसैन खत्म हो जाएगा। ओए सजदे च गर्दन कटा के 11 नु कुरान सुना के दसिया, ज़हन च रखो अंदर इस्लाम होवे ते इस्लाम कल भी जिंदाबाद, आज भी जिंदाबाद। ना ना, जमाने ने आख्या अकबर गया गल खत्म हो गई, कासिम गया गल खत्म हो गई, अब्बास गया गल खत्म हो गई, अबू बकर बिन अली गया गल खत्म हो गई, पर सैयद हुसैन का तारफ इस्लाम था। सब कुछ कटाने के बाद फिर मेरे पीर अली ने करबला के मैदान में नेज़े पे कुरान सुना के क़यामत तक जमाने को बताया, ऐ हुसैन मुस्तफा की गोद पे पला है, तारफ इस्लाम हो, इस्लाम कल भी जिंदाबाद है, इस्लाम अब भी। मैं खड़ा हो गया, फिर करी स्वाद ले लिए। और इस्लाम कल भी जिंदाबाद है, और इस्लाम अब भी जिंदाबाद है। पर मैं जिनकी बात सुना रहा हूं ये टिकटॉकर नहीं थे, ये जिनकी बात सुना रहा हूं ये बुज़दिल नहीं थे। सब कुछ कटाने के बाद ये इस्लाम का तारुफ है। अकबर दिया, अब्बास दिया, ओना मोहम्मद दिया, है कोई जो सियालकोट पे बैठ के खामोश हो गया? सब शादी सादात उलमा के सामने सब कुछ कटाने के बाद करबला के मैदान में कली का पुत्र नजर आया, एक कली की धी नजर आई। सब कुछ कटा के हैदर दे पुत्र सजदा नहीं छड़िया, हैदर दी धी पर्दा नहीं छड़िया। तारुफ इस्लाम था। बादशाह अज भी 72.5 होने ते कुफर लम्मा पा देंगे, पर होन तो हयाल है। आज हम बहादुर उसे समझते हैं जो गरीब की बेटी की इज्जत का जनाजा निकाले। आज हम बहादुर उसे समझते हैं जो कहे ये भी मैं कर सकता हूं, ये भी मैं कर सकता हूं, ये भी मैं कर सकता हूं। आज आप इज्जतदार उसे समझते हैं जिसके पास हराम का पैसा ज्यादा हो।
मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब तारुफ अंदर भी इस्लाम था, बाहर भी इस्लाम था, जीना भी इस्लाम था, मरना भी इस्लाम था। ना सजदा छोड़ा है, जिड्डी होली बोले हो मैं समझ गया। ना सजदा छोड़ा, ना पर्दा छोड़ा। 72 भी हो तो क़यामत तक के हर कुफर को बताया हो सज्जन का इस्लाम लावारिस तो नहीं है ना। तो इस्लाम तारुफ है। मसलकन को बात करें तो हमारे सुन्नत है, हमें इस पे भी कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि हमारा तारुफ अदब व मोहब्बत है। भाईजान कभी अपने बच्चों को रात को स्टोरी सुनाना, आगे निके निके होंदे सन शाह जी, तुसी भी जानते हो, बुजुर्ग भी जानते, दादियां ते दादे ना पुत्र नूं इत्थे बहा के आंदे सन, तेनू कहानी ना सुनावां हुंदे सन। अच्छा मैनू याद है जिहड़ियां मैं आदे दादे को कहानियां सुनियां अज है भावें झूठ ही सन, वो झूठ ही होंदियां ने, मतलब वो बुजुर्गां बनाई हुंदी बच्चों नूं वारे लाने वास्ते। काश हसरत ही रह गई, पुत्र को इधर बैठा के बताता, दसा फिर सिद्दीक़ अकबर कौन है। काश बेटे को बिठा के कहता पुत्र फारूक आजम कौन है। पता नहीं उम्मत क्यों हंस रही है। उस्मान गनी कौन है, हैदर कर्रार कौन है। ते जे कोला धीयां दे देवे ना ते फिर खाने दे टेबल ते बैठ के कहना पुत्र तेन दसा मुहम्मद दी ज़हरा कौन है, हजूर की ज़ैनब कौन है, सरकार की रुकैया कौन है, सरकार की उम्मे कलसूम कौन है, रसूलुल्लाह की शहजादियां कौन है। हमने ये सुनाया होता। आज कहां इस्लाम गरीबुल वतन है, आज कहां इस्लाम मजलूम है, आज कहां इस्लाम, ना घरों में ना मुआशरों में। हराम कमा के हम मुतमइन हैं, झूठ बोल के हम मुतमइन हैं, माल खा के हम मुतमइन हैं। साल बाद असी 35 देगां लाउने आ ते इश्तिहार ते वड्डी फोटो लवा के थल्ले लिखने आशिक़े रसूल हाँ। हंसदे पे हो बादशाह हो, तो की पता। मैंने कहा इश्क का जुमला तेरे 5 लाख का तो नहीं था, 10 लाख का भी नहीं था। आज इसने मुझे अभी 1000 रुपया दिया, अल्लाह इसके भाई के रिस्क में बरकत दे। 1000 ये कोल और भी है, जिसने 500 दिया है 500 इसके पास और भी है, जिसने 10,000 दिता है 10,000 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ भी है, जिन्हें और चुप कर जाओ यार ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, जिन्हें करोड़ रुपया भी दिता है करोड़ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ भी है। ਇਹਦਾ मतलब है मैं दीन ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ दीन ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ दीन ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ दीन ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ। शाह साहब दीन ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ। शाला वो बंदा वसता रवे जिन्हें समझ आ गई तो चुप न बोल सकिया। मैं दीन ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਾ ਕੇ, गजनफर दीन ਨੂੰ देवे ते कुछ बचा के, मुख्तार शाह जी दीन ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਕੁਝ बचा के, अकरम शाह होरी दीन ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ कुछ बचा के। तेन दसा इस्लाम वाले लोग किहड़े सन। ओए जिस अबू बकर ਨੂੰ मैं जानना उन्हें तीला बचा के घर नहीं रखा। ਇਹਦਾ ना इस्लाम। फर्स्ट प्योरिटी इस्लाम है। हमारी पर्सनैलिटी, हमारा एटीट्यूड, हमारे अंदर का मसला ही नहीं जा रहा। ये क्या बात हुई जिस इस्लाम लावारिस नहीं है, तुसी नहीं तो और कौम आ जाएगी, और आ जाएगी, और आ जाएगी, और आ जाएगी। की ख्याल है कुफर लम्हा ना 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 बादशाह। हर लहजा है मोमिन की नई शान नैया, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान, सत्तारियो गफ्फारियो कुद्दूसियो जबरोत, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। हम साया जिबरील अमी बंदा खाकी है इसका नशेमन न बुखारा न बदख्शान, ये राज किसी को नहीं मालूम के मुंह में। ओ इकबाल वाले हो, तुहाडा तो दिल हक बनता बहुता बोलो। ये राज किसी को नहीं मालूम के मुंह में कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। बस करिए, अगर तुम थक गए हो तो कोई मसला कोई नहीं है, क्योंकि वो तकरीर कर रही जेड़े तुम्हारे आजमे दे बिल्कुल मुवाफिक नहीं है।
तो आप जहां भी रहें मुसलमान नजर आए, किरदार से बताएं। आप डॉक्टर हैं, आप ताजर हैं, आप वकील हैं, आप सियासतदान हैं, आप चौधरी साहब हैं, राणा साहब हैं, मियाँ साहब हैं, मौलवी साहब हैं, पीर साहब हैं, कारी साहब हैं, ये तारुफ बाद में, इस्लाम का तारुफ पहले। वो पता नहीं मुझे किसी बंदे ने कहा था, उन्होंने कहा मौलवी जी जे इसराइल इधर मुंह कर लिया तो की हो। मैं कहा अगे हो ना भी तो कीता ही सी। हाँ हाँ हाँ, तो मैं कहा इस्लाम की रमक अभी है, कुछ ना कुछ है। साढ़े बाबे भी आते सन, ओ मोदी तेरी ऐसी दी। तो अगर 14 सदियां बाद आपके अंदर ये गैरत है, सच बता 14 सदियां पहले वाले मोमन कितने दलेर और बहादुर और आला हो। तो हम तो 500-700 वाले बंदे हैं भाईजान, सच कह रहा हूं। हर बंदे को रोटी शोटी का मसला है, पर इस्लाम रोटी का मसला पहला हल करता है। हाँ? हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा थे, ये तकरीर का आखिरी हिस्सा चल रहा है। अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा थे, कलमा पढ़ा, ईसाई बादशाह को पता चल गया, आपने गिरफ्तार, ईसाई बादशाह ने हजरत अब्दुल्ला ने गिरफ्तार करके आख्या छड़ अद्धी बादशाही लल्ला छड़ दे, अद्धी बादशाही लल्ला छड़ दे, अद्धी बादशाही लल्ला छड़ दे, अद्धी बादशाही लल्ला छड़ दे। मैं थोड़े को दादशाह वास्ते तकरीर नहीं कर रहा, वैसे मैं तुहानू जगा रहा भी जरा जाके मेरी गल सुनो, वरना रोज आज मैं चौथा खिताब तक कर रहा हूँ। इतना कितों हारूना बात मैं पहला कीता ते आखिरी सियालकोट करदा, मेरा सफर चेक करो, फिर पे मैं गल कर रहा। खुदा तुहानू बोलने दी तौफीक देवे। अब्दुल्ला नु जालिम ने आख्या अद्धी बादशाही ले लै ते मुस्तफा का दर छोड़ दे, इस्लाम छोड़ दे। अब्दुल्ला ने झुकी नजरें उठा के फरमाया चला हो गया। ये नहीं भी लोग जना ना 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 सोचते हैं, करते हैं, देखते हैं। ताकत हो इस्लाम की तो जवाब ऐसे आता है, फरमाया चलो हो गया। उन्होंने कहा अच्छा उल्टा लटकाओ। अफजल कादरी किड्डा सौखा है, जो मैं तकरीर कर रहा उत्ते पैसे आ रहे हैं, सौखा काम है ना। जान लग्या बंदे आना साढ़े हाथ भी चुमते हैं, टुकर भी खवाते हैं, कोई 70 लाख वाली गड्डी च भी बैठे हैं, कूतों पैसे भी आते हैं। जिस मुसलमान की मैं गल सुना लग्या ना, कलेजे पे दम हो तो दिल से सुनना। 3 दिन इस जालिम ने उल्टा लटकाया। रोजाना शाम को आके पूछता सी होनी छड़ दे, होनी इस्लाम छड़ दे, होनी छड़ दे। चौथे दिन आपने ललकार का जवाब दिता चुप चलो हो गया। अच्छा जी दे बाजू इस्लाम दी ताकत है ना, क्यों मठा बोल रहा है। साहबी रसूल का जवाब क्या था, फरमाया जालिमा चलो हो गया। हाई साहब अगली गल उन्हें कही अद्धी बादशाही नहीं टुटिया, उल्टा लटकाया ए मुसलमान नहीं टुटिया। इधर मेरे हाल भाई मेहरबानी भाई 70 तीरंदाज बुलाए, कलेजा 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 हो तो 70 तीर चलाने वाले बुलाए। लटकाया अब्दुल्ला को, दाएं से भी तीर मारे, बाएं से भी तीर मारे, आगों भी तीर मारे, पीछे से भी तीर मारे। जिस्म की हड्डियां टूट गई, कीमे की तरह पूरा वजूद गोश्त जमीन पे आया, सांस के चंद लम्हे बाकी थे। फिर जालिम ने पूछा होनी छड़ दे, फिर ललकार के क्या चलो हो गया। चलो भाई आखिर तक मैं किसी बंदे का हाथ नीचे ना देखूं, मेरा नहीं हजरत अब्दुल्ला की इज्जत पे बोलना। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे चला हो गया। उन्हें कहा अच्छा मैं 3 दिन लटकाया तो फिर भी तू ये गल करता रहा। उन्हें कहा जरा तेल गर्म करो। ईसाई बादशाह ने तेल गर्म किया, हजरत अब्दुल्ला ने उठाया, जनाब अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा ने पकड़ के जहां ने तेल दे करीब किया ना, तो अब्दुल्ला दी आंखां च आंसू आ गए। अपने जालिमां नूं आंदा रोको, मैं 3 दिन लटकाया अब्दुल्ला नहीं रोया, मैं तीर मारे अब्दुल्ला नहीं रोया, एदा गोश्त जमीन ते आया नहीं रोया, हड्डियां टुट गई नहीं रोया। दस होए अब्दुल्ला रोया, लाडी तक तू बदल गया, वापस आ जा। अब्दुल्ला फिर ललकार के चला हो गया। ना मैं फिर आखिरी बारी सुभान अल्लाह सुनाओ तो फिर छुट्टी। हजरत अब्दुल्ला फिर जालिम नु जवाब दे के आख्या हां जालिम चला हो गया। उन्हें कहा 10 होए मैंने 3 दिन लटकाया तू नहीं रोया, और मैंने तीर मारे तू नहीं रोया, और मैंने गोश्त तेरे लुथड़े जमीन पे आए तू नहीं रोया, और तेरे जिस्म की हड्डियां टूट गई तू नहीं रोया। अब ये तेल देख के रोने का सबब क्या है कोई स्टेट से लेके आखिर तक जो कत्ल ना करे रोती हुई आंखें जनाब अब्दुल्ला की जालिम की आंखों में आंखें डाल के कहा छोड़ो रोया इस वास्ते जान एक के मालकां दी शान बड़ी वड्डी है। हाथ उठा बोलो बच्चियां दी खैर, नस्लां दी खैर, शेर बनाओ इस कौम दे जवान नो। करूं तेरे नाम
ना जवानों वाले सुन्नत व जमात दे नौजवानों बुजुर्गों बच्चों आज दी खूबसूरत बदमैश तोनू पैगाम देना चाहने हाँ वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा अज मां दी मां ते बेटी नु इज्जत मिली जदों दीन इस्लाम आया हर रिश्ते नु वकार मिले जदों दीन इस्लाम आया न जाए तो दामी बका मिली जदों दीन इस्लाम आया उठ के डरना नहीं बारिश है मसला उस गल दा और जदों इज्जत वाला दीन आया कायनात आलम नु बका मिली है सब कुछ कटा के सैयदना जनाब अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा क्या करूं तेरे नाम पे जा फिदा न बस एक जान सौ जहां फिदा सौ जहां से भी नहीं जी भरा सौ जहां से भी नहीं जी भरा बस दुआओं लगी है सौ जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करो जहां फिदा करूं ते हाथ चौके बाराने रहमत दे विच भी आखो करूं तेरे नाम पे जा फिदा ना बस एक जान सौ जहां फिदा सौ जहां से भी सौ जहां से भी नहीं जी भरा सौ जहां ओए बारिश दे विच आपां चले गए तो फिर बंदियां गल्लां करनियां ने बह जाओ भी बारिश आई सी ते बंदे लम्मे पै गए बस 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 ओ भावें अद्धे घंटे नूं आए होणे सी हां ये तो नहीं फिर क्या कह रहा हूं जी अद्धा घंटा 15 मिनट ओ पा साडा आपदा टाइम आ सब कुछ कटाने के बाद भी बह जाओ बल्ले बल्ले अजे कुछ भी नहीं होया तो खलो पे हो वैसे मैं दुआ करना या अल्लाह रज के बारिश आए अज तसल्ली नाल आए बारिश साउंड वाला दा ध्यान रखे ते बाकी भाई अज पता तो लगे ना जेड़े बारिश चो गए होण उन्हां उत्थे कित्थे खलोना सब कुछ कटाने के बाद भी मुतमईन थे। तो मैं आज अपनी कौम के बच्चों को कहना चाहता हूं जिस तरह हमें मजहब इस्लाम कबूल करने के बाद कोई नदामत नहीं है इस तरह हमें अपना तारुफ अहले सुन्नत व जमात करवाते हुए भी कोई नदामत है। हौली 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 बोला हौली। तो आज वक़्त की अहम ज़रूरत यह है कि इस कौम का ताल्लुक हुजूर से जोड़ो। कोई मसला ही नहीं। ओए वक़्त की अहम बंदे कई उठ के चले गए साढ़े कपड़े ना गिले हो जान हैं। इस वक्त की ज़रूरत है। एक दुआया अल्फाज वाली बात करके तो मैं मेंबर छोड़ने लगा हूं। जा जिंदगी मदीने से जो के हवा के ला शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। ओ जहाँ जिंदगी मदीने से के हवा के ला शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला। बात से तब नहीं है उम्मत हुजूर की बात से तब रही है उम्मत हुजूर की। मंजर जरा हुसैन से कुछ कर बला के ला
शायद हुजूर हमसे खफा है मना खिला टुकड़ों में बट गई है उम्मत हुजूर की टुकड़ों में बट गई है उम्मत हुजूर की फारूक फारूक के ज़माने के जेड़ा हज़रत फारूक आज़म ने जानदा बोले फारूक के ज़माने के नक्शे उठा के ला फारूक के ज़माने के नक्शे उठा के ला शायद हुजूर हमसे खफा है